नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के बारे में। जानेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो नेपाल है, यहाँ पर आम चुनाव यानी कि जो जनरल इलेक्शन है ये समाप्त हुआ है। जनरल इलेक्शन समाप्त होने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो इसके अंतर्गत वहाँ की किसी भी राजनीतिक दल ने जो मेजॉरिटी थी, जो बहुमत का आंकड़ा था, इसे पार करने में कोई भी वहां की जो राजनीतिक पार्टी थी यह असमर्थ रही। यानी कोई भी पार्टी अकेले दम पर इस बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लो नेपाल की संसद के बारे में। जो नेपाल है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ये है 275 और इसके अंतर्गत जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 138 का। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसने इस बहुमत के आंकड़े को पार किया। अच्छा, साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले नेपाल की कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी आपने पता होना चाहिए, जिससे आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ की कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि यहाँ मेनली सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देती हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहला जो नाम आता है ये आता है CPN-UML का। CPN-UML जिसके जो अध्यक्ष है ये है KP शर्मा ओली। ठीक है, इसके बाद जो अगला नाम आता है ये है CPN-MC यानी माओइस्ट सेंटर, और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। और साथ ही साथ यहाँ नेपाली कांग्रेस है जिसके अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा। यहाँ तक सारा क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था कि अब तक जो नेपाल है ना, यहाँ एक्चुअली में जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है यानी कि जो CPN-MC है और जो नेपाली कांग्रेस है, इन दोनों के बीच गठबंधन था। लेकिन आपसी मतभेद की वजह से इस गठबंधन से जो CPN-MC है यह अलग हो गया। अब जब CPN-MC इस गठबंधन से अलग हो गया तो जो KP शर्मा ओली की जो पार्टी है CPN-UML, ये इसने जाकर के CPN-MC के साथ गठबंधन किया। और इस गठबंधन को यानी इन दोनों के बीच जब गठबंधन होता है तो इस गठबंधन को कई सारी और भी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत और साथ ही साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और साथ ही साथ जो निर्दलीय के उम्मीदवार थे, इन लोगों ने भी अपना समर्थन इन दोनों की गठबंधन को दिया है। जिसके साथ ही नेपाल के अंतर्गत अब जो वहाँ की पार्लियामेंट है, इसके अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 275, इसमें से 169 मेंबर्स का समर्थन अब इन दोनों के बीच गठबंधन को मिल गया है। जिसके बाद अब इन्होंने अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। साथ ही साथ इस गठबंधन के अंतर्गत जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इन्हें एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर नामित किया गया है। जिसके बाद फाइनली जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने CPN के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया, नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी है, ठीक है, जिसका नाम है CPN-MC, एक्चुअली में इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ये है केवल 32। ठीक है, जबकि जो KP शर्मा ओली की पार्टी है जिसका नाम है CPN-UML, इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये है 78। अब ध्यान रखना दोनों में नंबर ऑफ सीट्स का अंतर काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो CPN-UML है, इन्होंने अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की बजाय जो CPN-MC है इसके उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाया है। देखो ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री का टेन्योर होता है ये तो 5 इयर्स का ही होता है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जो पहला 2.5 साल है, ठीक है, पहला 2.5 इयर्स, इसमें जो प्रचंड साहब हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे और जो अगला 2.5 साल है इसके अंतर्गत जो KP शर्मा ओली हैं ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेनली ये फॉर्मेशन किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है ये इसके साथ ही नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड वर्ष 2008 से 2009 और वर्ष 2016 से 2017 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा बात करें पुष्प कमल दहल प्रचंड ये कौन है, तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है एक्चुअली में इनका जन्म नेपाल के कास्की जिले में हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचिंग को एज अ प्रोफेशन के तौर पर अपनाया था और साथ ही साथ ये कई वर्षों तक टीचिंग में भी लगे रहे, यानी ये एज अ टीचर के तौर पर काम किया करते थे। इसके बाद ये तकरीबन 10 वर्षों तक अंडरग्राउंड रहे, कई साल इन्होंने भारत में भी बिताए हैं। इसके अलावा नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक विद्रोही नेता के तौर पर देखा जाता है। साथ ही साथ जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इन्होंने नेपाल में न केवल माओवादी विद्रोह का नेतृत्व किया
बल्कि नेपाल में राजशाही शासन को समाप्त कर वहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी शुरुआत की। इसके साथ ही साथ जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, ये एक्चुअली में लोकतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा बात करें, जब नेपाल में सरकार बदल रही है तो ऐसे में क्या इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल पड़ेगा। देखो एक्चुअली में है क्या कि जो नई गठबंधन नेपाल में बनी है, ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड और ओली की, ये दोनों ही एक्चुअली में कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित हैं। और जो भारत की वर्तमान सरकार है, ये कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा की काफी करीब मानी जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में दोनों की चूंकि विचारधारा अलग है, तो पॉसिबल है कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अब इसका एक उदाहरण भी है, जैसे आप देख सकते हो जब केपी शर्मा ओली की सरकार थी, उस समय जो चाइना की सरकार है, उन्होंने नेपाल के साथ मिलकर के एक BRI समझौता किया था। BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत जो केपी शर्मा ओली था, इनका झुकाव चाइना की तरफ काफी ज्यादा था। तो इस वजह से भी दोनों देशों के रिलेशंस में हो सकता है कि यहाँ पर खटास देखने को मिल जाए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भारत के साथ नेपाल का कुछ एरिया डिस्प्यूट भी है, जिसमें अभी हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा था, एक तो काला पानी और एक रहा था लिपू लेक। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है यह विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाए। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।